न्यूज नेशन की महा कवरेज पर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित रंजन है। और महा कवरेज चंद्र ग्रहण पर। देखिए, जब भी ग्रहण का नाम हम सुनते हैं हमारे जहन में डर सबसे पहले आता है। क्या वाकई साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इससे भी क्या आपको डरने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है, क्या ना करने की जरूरत है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो घटना है जो हर वर्ष घूमती है, होती है। लेकिन इसके अलावा एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी है, जिसमें यहां भी मैं विज्ञान को जोड़ रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कह रहा हूं। उसके मुताबिक इस घटना का आप पे, हम पे, सब पे प्रभाव पड़ता है। यहां तक माना जाता है कि इस काल में जब ग्रहण लगा हो, ना घर से बाहर जाएं, ना कुछ खाएं, ना कुछ पिएं, बहुत सारी बातें। क्या वाकई डरने की जरूरत होती है? क्या वाकई राशियों पर ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि उनके लिए आने वाले कुछ समय बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, राजा से रंग की स्थिति हो सकती है? इसको समझेंगे। एक रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे सहयोगी ने कहा ना, महा कवरेज है। अभी हम विज्ञान की चुनौतियों के साथ भी इसको तर्क की कसौटी पे रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कई छात्र भी जुड़ेंगे और उसके अलावा 11 ज्योतिषियों का एक पैनल भी होगा जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस ग्रहण के प्रभाव को बताएगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अगले कुछ मिनटों में आसमान में दिखेगा साल का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। दुनिया बनेगी ऐतिहासिक खगोलीय घटना की गवाह। चांद पर लाल बरसात, आज कयामत की रात। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की लुकाछिपी का अद्भुत नजारा भारत समेत दुनिया भर के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को आहिस्ता आहिस्ता ढकना शुरू कर देगी। इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। इस समय चांद लालिमा लेने लगेगा और दुनिया को होगा रेड मून या ब्लड मून का दीदार। ब्लड मून यानी वो पल जब चंद्रमा सामान्य सफेद या सुनहरा नहीं बल्कि गहरे लाल रंग का नजर आता है। विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना मानता है, वहीं कुछ देश इसे कयामत से जोड़कर भी देखते हैं। कई मान्यताओं और लोक कथाओं में ब्लड मून का रिश्ता रहस्य, अनहोनी और अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। इस चंद्र ग्रहण को सीधे आंख से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर इसका दीदार और सुंदर होगा। पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। ब्लड मून दरअसल पूर्ण चंद्र ग्रहण का नतीजा है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है। नीली और हरी रंग की किरणें जहां वायुमंडल में बिखर जाती हैं, तो वहीं लाल रंग की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नजर आता है। धार्मिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण की वजह राहु और केतु को माना जाता है। इससे जुड़ी कथा स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को चखने के लिए स्वर भानु नाम का राक्षस रूप बदलकर देवताओं में घुल मिल गया था। इस राक्षस की हिमाकत को सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से स्वर भानु की मृत्यु नहीं हुई। उसी स्वर भानु के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक सूर्य और चंद्रमा ने स्वर भानु यानी कि राहु और केतु के भेद को खोला था, इसलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। भारत समेत कई देशों में चंद्र ग्रहण और खास तौर पर ब्लड मून को अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान कई तरह की नेगेटिव एनर्जी एक्टिव हो जाती है। इस दिन कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। स्नान, मंत्रोच्चार और पूजा पाठ किया जाता है। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान किसी तरह का पूजा पाठ नहीं होता। भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करने से बचा जाता है। इस दौरान भोजन की भी मनाही है।
हालांकि विज्ञान इस तरह की किसी बात को मान्यता नहीं देता। न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना कि चंद्र ग्रहण इतना खास क्यों है और किस तरीके के असर इसको पड़ने वाले हैं। एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनसे जानेंगे वो तमाम सवालों के जवाब जो इस वक्त आई एम श्योर आप सभी के जहन में भी आ रहे होंगे। पंडित महेंद्र मिश्रा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। बस कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए कब से कब तक लगेगा और इसका सूतक काल क्या और कितना असरदार ये होने वाला है? देखिए, ये इसका 9 घंटे पहले जो है सूतक लग जाता है। ये जो है 12:59 पे ये जो है इसका सूतक लग जाएगा और ये जो है करीब जो है 3-3.25 घंटे तक ये रहता है। ये तो हमारा जो है ये कहना है कि ये जो ग्रहण है इसमें जो है हमारे देश में शनि के राशि में ये चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है। ये तो ये हमारा देश भी जो है शनि से प्रभावित देश है, तो इसमें बहुत उथल पथल होने वाला है। हमारे देश के अंदर जो है नेताओं का जो है उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ने वाला है। साथ ही साथ जो है देश के अंदर जो है मुद्रा स्फीति आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। शेयर बाजार में जो है काफ़ी उथल पुथल होगा और जो दूसरे देश के लोग जो है व्यापार जो भारत के साथ कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आने की संभावना है। तो हमारे देश के अंदर काफ़ी जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है, बुरा पड़ेगा असर। और इस बुरा असर के लिए पहले सरकार को हमारे सचेत हो जाना चाहिए और सभी आदमियों को, जितने भी हमारे देश के लोग हैं उनको जो है इस समय इस काल में दान मेकम, हमारे यहाँ कहा गया है दान कलो दान मेकम, तो दान जो है ज़रूर करना चाहिए और चंद्रमा के जो है ग्रह का जो है उपाय करना चाहिए, दान करना चाहिए। और दान करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि सत अनाजा दान करे वो और पूजा करे और भगवान की प्रार्थना करे। आपने तो सारे निदान बता दिए जी। अभी तो मैं मूल प्रश्न पे ही आऊँगा जहाँ से शुरू है। और मैं त्रिपाठी जी, क्योंकि आज बहुत लंबा चर्चा काल रहेगा जी ग्रहण काल के दौरान भी जी जी इसलिए मुझे ये जानना है, उन्होंने एक बात कही है अभी जी देश पे शनि पे, अब देश की कुंडली उन्होंने कैसे बनाई, क्या बनाई जी ये डराने वाली बात है क्या? वाकई डर की बात है क्या इस ग्रहण से? जी देखिए रोहित जी, ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं होता। ग्रहण का फल हमेशा खराब ही होता है। और ये चूंकि कुंभ राशि पर लग रहा है और जो अपने देश की कुंडली है उसमें गोचर में जो चंद्रमा और राहु एक साथ बैठा था, कहते हैं इसमें ग्रहण योग लगता है, उसी पर ग्रहण चल रहा है। तो इसमें देश की जो आर्थिक स्थिति होगी, चाहे भौगोलिक स्थिति होगी, चाहे राजनीतिक स्थिति होगी, इसमें काफ़ी उथल पुथल होने वाला है। प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी, जल प्लवन होगा, भूकंप आएंगे, भूस्खलन आएंगे, महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार बढ़ेगा। महिलाओं को नहीं होता तो क्या नहीं आते जी, ग्रहण नहीं होता तो नहीं आते? नहीं देखिए, वो खास तौर से कुंभ राशि पर अभी जो प्राकृतिक आपदा आई जी, जो अभी हमने देखा जी, बाढ़ बारिश भूस्खलन सब कुछ जी जी, इसमें कहाँ कोई ग्रहण थे? ग्रहण तो अब आ रहा है। नहीं, उसके पहले भी जो ग्रहण हुआ था, जब साल की शुरुआत होती थी, इस साल का जो राजा है सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है और इस साल का जो नेतृत्व करने वाला ग्रह है वो मंगल है। तो तीनों खास तौर से ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व ग्रह है, तो इसके नाते सारी घटनाएं हुई और ये जो आपने देखा हवाई दुर्घटना उसी के नाते हुई। तो ग्रहण का प्रभाव पड़ता है और ख़ास तौर से जब ग्रहण होता है तो उसमें 0 से लेके 45 दिन और सूर्य ग्रहण में 0 से लेके 108 दिन का जो समय होता है बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें घटनाएं होती ही होती हैं। तो इसमें जिन जिन देशों में ये लगेगा वहाँ राजनीतिक उथल पुथल होगा, राजनीतिक उतार चढ़ाव होगा, आर्थिक रिसेशन होगा, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। राजनीतिक तौर पर भी इन्होंने बहुत अच्छा इसे नहीं बताया, नकारात्मक ही बताया है। और साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं बिहार में, क्या इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि उथल पुथल होने वाला है कुछ बड़ा? देखो, उथल पुथल तो जब ग्रहण पड़ता है तो उथल पुथल ही होता है। अग्निहोत्री जी ने कहा अब दर्शक जो बैठे होंगे टीवी के सामने वो भी डर ही रहेंगे, क्योंकि मैं भी डर गया। पता नहीं अब ऐसी बातों से भाई राजनीतिक हल्के में भी डर पैदा हो गया होगा। अब इनका मतलब नीतीश शर्मा जी जरा समझाइए मुझे, ये जो कह रहे हैं सबका इशारा एक और है, अभी तो 2 और भी विद्वान बाकी हैं, आप लोग कहाँ इंडिकेट कर रही हैं? पॉलिटिकल गूफअप्स होने वाले हैं क्या? हलचल बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ग्रहण कभी भी शुभ हो नहीं सकता है। 7 और 8 की जो काली रात्रि है उसमें चंद्रमा कहीं ना कहीं रक्तिम होने वाला है, जिसको हम ब्लड मून कहते हैं। चंद्रमा जल का कारक है। जो हमारी सीज फायर जो हमने करी हुई है ऑपरेशन सिंदूर, आप देखिएगा इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपको जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें फिर विवाद कहीं ना कहीं उत्पन्न होगा। हमारे बॉर्डर्स को लेके सेनाओं की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उधर वो पाकिस्तान जो है वो
पाव भर के एटम बम की धमकी देता, और ये चंद्र ग्रहण के बाद तो और भी ज्यादा सदमे की स्थिति बना दी आपने। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल पारिक जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। सीज फायर हुआ तब हर कोई शांत हो गया क्योंकि जहन में डर था कि युद्ध तो नहीं हो जाएगा, हमारे लोग या उनके लोग भी मारे जाएंगे, लेकिन अभी भी कई तरीके के बयान सामने आए। सेना बार बार कह रही है हम तैयार हैं, ट्रेनिंग्स लगातार हम देख रहे हैं, तो क्या इससे संकेत भी माने, और जैसा नीति जी ने कहा कि चंद्र ग्रहण है तो खतरे की घंटी भी है? देखिए रंजना जी, मैं आपको एक बात बता दूं, क्या है कि ग्रहण का जो प्रभाव है, ग्रहण लगता तभी से नहीं आता है। ग्रहण का प्रभाव ग्रहण लगने के 2-3 महीनों पहले से आने लग जाता है। तो जो जल प्रलय अभी हम देख रहे हैं देश में, उसमें निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, हिमांशु भी उसका नाम है, तो वो भी एक कारण रहा है अभी जल प्रलय का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जल प्रलय अभी यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि जितना भी संसार में जो पानी है, जल है, समुद्र है, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आने वाले समय के अंदर आपको साइक्लोन देखने को मिलेंगे, आपको भूकंप देखने को मिलेंगे, और ऐसा होगा ये निश्चित है। दूसरी बात, सुनामी तक आप पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप ही के चैनल में मैंने जब हिंदू नववर्ष आया था तो ये प्रेडिक्शन करी थी सुनामी का, उस समय किसी ने नहीं बोला था, लेकिन सुनामी आई, उसके हालात बने। अब मैं आपको बताऊं सत्ता से जुड़ा हुआ सवाल, तो देखिए मंगल की महादशा जो नीति जी ने अभी बताई है, ये एक विशेष महत्व रखेगी, और साथ में ग्रहण का जो ये पूरा का पूरा संयोजन हो रहा है, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान को दो तरफा अटैक, मतलब पाकिस्तान के साथ में चाइना की ओर से भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, ये निश्चित है। एक प्रेडिक्शन मैंने देखी, क्योंकि आजकल तो शॉर्ट्स एंड रील्स का जमाना है ना, वो हालांकि वो भी एक बीमारी हो गई है आजकल के युवाओं में, वो कहीं भी खतरे पे चले जाते हैं। मैंने देखा कि कोविड को लेकर भी एक प्रेडिक्शन की गई थी, और ये कहा गया था एक महामारी आपदा आएगी, वो भी ग्रहण के बाद। आप लोगों को भी याद होगा ग्रहण के बाद हमने किया था प्रेडिक्शन। और क्या इसके बाद भी आप लोग ऐसी कोई प्रेडिक्शन, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, एक इंसान जो बैठा है, देश की सत्ता में परिवर्तन, ये चीजें तो होती ठीक, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मैं ये सोचूंगा मुझ पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, इस हिसाब से क्या देखें इस ग्रहण को? जी, जैसे कि ये जो ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में लग रहा है, कुंभ वायु तत्व की राशि है, तो जैसे कि अभी बताया सभी ने कि जल से संबंधी कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आएगी, आपदा आएगी, कोई ना कोई बीमारी फैलेगी और एकदम से फैलेगी कोविड की तरह। और यही हमने उस टाइम पे भी बोला था कोविड के टाइम पे कि कोविड की आप आदत डाल लीजिए, कोविड जाएगा कहीं नहीं। जैसे हम लोग टीबी की या महामारी की हम जो आदत डाली है, दवाइयाँ आई, फिर हम लोग को हीलिंग हुई, उस तरीके से आप आदत डाल लीजिए, कोविड जा कहीं नहीं रहा। वही चीज़ अब दोबारा होने वाली है। पानी से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, डाइजेशन से, पेट से बीमारियां होने वाली हैं, और एकदम से आप देखेंगे ना बीमारियां फैलेंगी। कोई भी राशि का व्यक्ति है या कोई भी आप आम इंसान है, आप भी उससे ग्रस्त हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि 95% मैं बोलूँगी ना इस टाइम पे ये ग्रहण लग रहा है, तो यानी सब पीड़ित तो होंगे इससे। अभी बात रही कि सत्ता चेंज होगी, सत्ता इजीली दोबारा नहीं बनेगी। अगर हम दिसंबर की बात करें, जो इलेक्शन आ रहे हैं, इजीली नहीं होगा, ब्लॉकेजेस ज़रूर आएंगी, सत्ता गठजोड़ से बनेगी, ऐसे नहीं बनने वाली है, इजीली नहीं रहने वाला कि बीजेपी है चलो बन गई, वो वाली अभी इनके लिए स्मूथनेस नहीं आने वाली है। बिहार का है क्या? हाँ। ये बिहार का इशारा है? अच्छा, बिहार मतलब बीजेपी वालों को क्या नहीं आने वाली है। हाँ बिल्कुल, गठजोड़ से ही इनकी दोबारा सत्ता बनेगी। गठजोड़ तो उधर महागठबंधन में बहुत ज्यादा है, तो उनके ऊपर भी इशारा है क्या? बिल्कुल, अभी आप देखिए आने वाली इजी नहीं रहने वाले हैं ये। अब एक एक कुंडली बतानी पड़ेगी। आपने यहाँ भी डरा दिया, दोनों को डरा के चल रहे हैं। डराने वाला ये सही है, एक्चुअल में है ये वाला। साइक्लोन प्रभु के दर पे जाएगा, उसे सफलता मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो एक मिनट, ये तो फिर दो तरफा वक्तव्य हो गए। संजीव जी कह रहे हैं जो प्रभु के दर पे जाएंगे, जो राधा कृष्ण करेंगे, उनको विजय मिलेंगी। आप कह रहे हैं राजा में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, आप भी ये कह रही। पारिक जी ने कहा छोटा मोटा बदलाव दिखेगा लेकिन सकारात्मक होगा, सत्ता में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो अलग अलग। देखिए क्या है कि जो भारत देश की कुंडली है वो वृष लग्न की है, और वर्तमान में चंद्रमा राहु एक साथ है। राहु लोकतंत्र का कारक है, दसम भाव भी लोकतंत्र का कारक है। तो इस राजनीति में परिवर्तन तो होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। जो वर्तमान में भी 2 इलेक्शंस होंगे, वह राहु धर्म का कारक होता है। तो जो अध्यात्म और धर्म वाली पार्टी है वह सत्ता में आएगी। परिवर्तन तो वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी कोलिब्रेशन से। इसमें कोई संदेह नहीं। परिवर्तन हुआ कैसे, मतलब ये पार्टी कैसे आपने कैलकुलेट? हमने भारत की कुंडली बना के उसे किया। अच्छा, हाँ। और सूर्य बुध केतु राजनीति का कारक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। मंगल जो पंचम भाव का है। सबको डरा रहे थे, खाली बीजेपी को आपने खुश कर दिया। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ इसको मैं समझाती हूँ।
अभी एक सेकंड देखिए, जो भारत की बस कुंडली आखिरी है, कुछ मिनट, हाँ। जो द्वादश भाव का मालिक है और सप्तम भाव का मालिक है वह पंचम में मंगल है। तो मंगल खास तौर से भूमि का, बॉर्डर का, सेना का, आयुध का कारक है। इसमें भारत का इससे भूमि से, आयुध से, मिसाइल से जी एक छोटा सा काफी सवाल है, स्थिति देखिए ये पूरे भारत की कुंडली बता दी, राजनीतिक दृष्टिकोण से समझा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो पारुल जी से मैंने पूछा था, एक इंडिविजुअल अभी यही सोच रहा होगा कि इतने विद्वान लोग बैठे हैं, अभी तक कुछ पॉजिटिव बताया ही नहीं। भाई हम पे क्या जाए, क्योंकि हर कोई तो आपके पास कुंडली लेकर पहुंच नहीं पाया आप लोगों के पास। वो डरा बैठा है ना, मैं खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, और अब तो पता चला बाहर भी नहीं निकल सकता, हाँ, बीमारी भी लग जाएगी। बारीक जी तो क्या करे वो? डरने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी गाइडेंस की बात हो रही है कि आप जब भी घर से निकल रहे हैं तो थोड़े से उपाय करके चलिए। पारिक जी को देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप ये समझिए कि जैसा सभी ने बोला कि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो कंट्रोल करना है मनस्थिति को। देखिए, चंद्रमा का ग्रहण का व्यापक असर हमारी मनस्थिति पे पड़ता है, और ग्रहण का वैसे भी व्यापक प्रभाव। क्या इसका इंडिकेशन डिप्रेशन की तरफ है, दिमागी तौर पर? मैं मानसिक स्वास्थ्य की, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं, है ना। तो हमें हर इंडिविजुअल पे इसका असर रहेगा। बिल्कुल, इसका चंद्रमा खराब होगा उसके ऊपर पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच के साथ में अगर हम जाते हैं, और उसके लिए आप जानते हैं कि आप अध्यात्म से जुड़िए, आप मेडिटेशन से जुड़िए, भगवान की पाठ पूजा करिए, ये बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम सकारात्मकता के साथ में जाते हैं तो चंद्र ग्रहण से हम मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी बात, भगवान शिव चंद्रमौली बोला जाता है। द्वितीया, एक बहुत बढ़िया रेमेडी बता रहा हूं मैं हमारे दर्शकों को, कि द्वितीया का जो चंद्र है वो भगवान शिव धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम है चंद्रमौली। इसलिए आप द्वितीया के चंद्र को, शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र को आप चांदी के बर्तन से अर्घ दीजिए शाम के समय। सारी समस्याओं का निवारण एकमात्र इसी रेमेडी से हो जाएगा। दूसरा, मन को कंट्रोल करके रखिए और विचलित मत होइए आप। ठीक है मिश्रा जी, सवाल यही है कि बीमार भी लोग पड़ेंगे, एकदम से बीमारी आ जाएगी, यात्रा नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, और भी तमाम तरीके के जो तर्क निकलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या इस चंद्र ग्रहण को सबसे ज्यादा खराब या सबसे ज्यादा खतरे से परिपूर्ण माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल माना गया। देखिए, पूरे जो है देश में असंतोष होगा, करप्शन बढ़ेगा, और देश के अंदर जो है नाना प्रकार की जो है लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और ये जो सरकार है ये उसको ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाएगी, और जितना भी व्यवस्था करने की कोशिश करेगी असंतोष उतना ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर जो है चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहेगा। हर व्यक्ति जो देश का नागरिक है वो, हर आदमी तो पूजा नहीं करेगा, और हर आदमी जो है वो सनातन धर्म को तो मानने वाला है नहीं। तो इसलिए हमारे देश में कुछ न कुछ समस्याएं सामने आएंगी, और रहा ये कि सरकार जो है उसी को समस्या आएगी, जो सरकार में नहीं है उसको भी समस्या आएगी, लेकिन उसको जो सरकार में नहीं है उसको भी समस्या आने वाली है, क्योंकि जो विरोधी दल हैं वो भी ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जन सेवा में हैं उनका भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, इनका भी ठीक नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो ग्रहण का जो नाम है, वो जो ग्रहण है जो शनि के साथ लगा है, वो हमारे देश के लिए अच्छा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें जो है सावधानी रखनी चाहिए। मेरा मेरा एक प्रश्न है नीति जी से, एक लाइन का प्रश्न है, एक लाइन में उत्तर दीजिए, उसके दूसरा प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिले हुए, इसीलिए इस ग्रहण का प्रभाव किस पर नहीं होगा? देखिए, पहले तो समझना है कि ग्रहण की स्थिति, एक लाइन में जवाब चाहिए। इस ग्रहण का, क्योंकि अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है इसलिए पूछा, इस ग्रहण का प्रभाव किस पर नहीं होगा? इस ग्रहण का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव सभी पर होगा। सभी पे होगा। उन पर क्यों नहीं? उन पर तो मुझे, अब मैं बोल रहा हूँ, अगला प्रश्न सुन लीजिए। मुझे लगता है वो तो मानते ही नहीं है, जो सनातन को नहीं मान रहे हैं। जो आपने कहा ना, सब यही कह रहे हैं कि आराधना में लग जाइए, मंत्रोच्चार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जो आपके सनातन पद्धति से नहीं है, जो दूसरे धर्म के मूल तक हैं लोग, तो उन धर्मों ने अगर इसको माना ही नहीं, तो उसका इम्पैक्ट या फिर इम्पैक्ट ना पड़ना कैसे कंसीडर करें? ग्रहण का सनातन से नहीं, ग्रहण का ये एस्ट्रोनॉमिकल एक इवेंट है, वो कॉस्मिक रेडिएशन सनातन, हम और आप थोड़ी, पशु पक्षी हर कोई प्रभावित होता है, उन पे भी पड़ेगा, हर किसी को प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पूजा पाठ नहीं करी है तो क्या दुष्प्रभाव होगा? ऐसा नहीं है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या राजयोग बने हुए हैं, कोई प्रलय नहीं आ रही है, कोई सृष्टि खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, प्रलयकारी कष्ट, मासिस में डेथ, मासिस में डिस्ट्रक्शन ग्रहण काल में होते हैं। उसके लिए हम चेता रहे हैं, डरा नहीं रहे। संजीव जी से इसी से जुड़ा सवाल लूंगी, क्योंकि नीति जी ने कहा कि बहुत से लोग, बहुत स्वाभाविक है कि हर कोई सनातन धर्म को तो नहीं मानता है, उन्होंने बोला ऐसा, और आपने बोला कि सनातन धर्म में जो मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो बच पाएंगे, तो जो नहीं मान रहे हैं वो कैसे बच पाएंगे फिर?
देखिए, दर्द तो सभी को होता है, पर बहुत से लोग व्यक्त नहीं करते हैं। दर्द उनको भी होगा, कष्ट उनको भी होगा, पर दूसरे तरह का होगा जरूर। फिर क्या उपाय है, वो और कैसे इसमें अगर बचना चाहते हो तो मैं सभी मंत्रों का सर्वोच्च मंत्र जो सभी जप सकते हैं वो मंत्र बोलूंगा, जो मंत्र नहीं जप सकते हैं प्राणी मात्र नहीं बोलूंगा। मेरी एक आदत है, जो सनातन को मानता ही नहीं है, रोहित जो जी साहब प्रभु में मुस्कुरा रहे हैं विश्वास और वो नहीं करता, जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर ये सवाल सुन लीजिए सर संजीव जी, जो प्रभु में नहीं मानता है, जो आस्था नहीं रखता है, जो नास्तिक है या फिर जो सनातन धर्म में नहीं मानता, वो कैसे मंत्रों का जप कर लेगा, वो क्या करेगा? देखो, वो विधर्मी लोग हैं, लेकिन दर्द उनको भी होगा, कष्ट उनको होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। वो नहीं बच पाएंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और जो लोग सनातन धर्मी संस्कृति को, सभ्यता को, जो अपने माता पिता को मानते हैं, अब जो अपने माता पिता को ही नहीं मानता है तो वो किसको, उसका कोई क्या कर लेगा? कई सनातन धर्म को सो कॉल्ड फॉलो करने वाले भी बच नहीं पाएंगे रंजना जी, बच नहीं पाएंगे। अब तक संजीव जी वो अपना जीवन यापन तो कर ही रहे हैं ना, अब तक नहीं वो कर रहे हैं, वो सभी लोग कर रहे हैं, रंजना कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मंत्र आपको बोल देता हूं। लोगों की बात हो रही है। आखिरी कुछ मिनट बचा है बस, पारुल का एक रिएक्शन। पहले पारुल को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे पास आखिरी दो। पारुल देखिए, वो जो सोच रख रहे हैं, मैं फिर से उसी अप्रोच से, एक तो हम कहते हैं कि भाई हम सबको साथ लेके चलते हैं, और जो हमें नहीं, मतलब हमारे धर्म पद्धति से नहीं चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये तो सीधा सीधा डराने वाली फिलॉसफी हो गई ना। जी वाली बात ही है। देखिए, सब पे असर तो पड़ेगा, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, असर तो सब पे ही है। सब पीड़ित होंगे इससे। अब कोई दर्द बताता है, कोई नहीं बताता है। अब ये जो बात कह रहे हैं कि वो फिर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने कर्म भी और अपनी कुंडली भी प्रॉपरली मायने होती है, वो रखती है कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। हो सकता है कईयों को बहुत साल शनि की दशा निकल जाती है, पता भी नहीं चलता उनकी कुंडली में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि कर्म इतने अच्छे कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, बाकी लाइफ भी एक अच्छी जी रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ जी रहे हैं, तो शायद उनको पता भी नहीं चलता हमारी ये दशा आगे चली कब गई और कब हमको नहीं हुआ पता। तो इस सब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। तो अगर आप नहीं मान रहे तो उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी वहम कीजिए, अपने कर्मों पे साथ दिए, वो अच्छे कीजिए, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि कर्म करते रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यही है कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और दान करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और बिल्कुल ग्रहण लग रहा है इसलिए आप करें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर ग्रहण नहीं भी है तो भी अपने जो कर्म है संजीव जी वो करते रहना चाहिए, क्योंकि समय की कमी है। आगे भी ये जो चर्चा है वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ, बात धर्म की हुई, बात ये हुआ कौन मानता है कौन नहीं मानता है। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान क्या मानता है, विज्ञान कैसे इसे तर्क पे रखता है, विज्ञान कैसे एस्ट्रोलॉजी को चुनौती देता है, क्योंकि यहाँ तो डर दिखा। इस छोटे से ब्रेक के बाद क्या इस डर के साथ विज्ञान भी खड़ा रहेगा, और ये प्रश्न उठाएंगे खुद छात्र। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। महाकवरेज लगातार जारी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।